अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो माशाल्लाह से हमारा शुरू हो चुका है। आज हम देखते हैं कि व्लॉग के अंदर क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या हम काम करते हैं, क्या क्या बच्चों के साथ हमारी एक्टिविटी रहती है। तो ये पता चलेगा आप लोगों को इस व्लॉग में। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह से जो है ना, आप लोगों ने देखा है कि इरफा हुरैन का जो टीथ है ना वो टूट रहा है। इरफा हुरैन का टीथ जो है ना उसका बाबा उसके पता चल जाए ना बाबा को कि टीथ तोड़ने के इतने वो शौकीन है ना, उनको पता चल जाए ना कि बच्चों का टीथ टूट रहा है तो वो पीछे पीछे रहेंगे बच्चों के। मैंने तोड़ना आपका टीथ, मैंने अभी तक एक भी नहीं तोड़ा बच्चों का। रिजवान सबको इतना शौक है ना टीथ बच्चों के तोड़ने का, तो वो बच्चे इरफा के इतने वो मतलब कि करेंगे ना कि बस मुझे दे दो, मैंने तोड़ना टीथ, जो मर्जी हो जाए आपका। तो इरफा हुरैन के जो टीथ है ना वो टूट रहे हैं इरफा हुरैन की उम्र से पहले। आप लोगों ने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि किन बच्चों के टीथ हैं जो एज से पहले टूटते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं। इरफा हुरैन 5 इयर्स का भी, जब 5 इयर्स की माशाल्लाह से हो गई थी, हमने जिस दिन केक काटना था उससे कुछ टाइम पहले ही इरफा के टीथ टूट चुका था। इरफा जो है अब 6 इयर्स में उसका मतलब है, तो अभी उसके ना तकरीबन 4-5 टीथ टूट चुके हैं उसके, 5 हाँ टीथ टूट चुके हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इतनी जल्दी इसके टीथ टूटने की क्या वजह है, क्यों इतनी जल्दी टूटे हैं। नॉर्मली बच्चों के तो 7 इयर्स के टीथ टूटते हैं। इरफा हुरैन है, ये 5 इयर्स में इसके टीथ टूटने शुरू हो गए थे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके मुझे गाइड करना है कि इतनी जल्दी बच्चों के जिनके टीथ टूटते हैं उनकी क्या वजूहात हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, तो मुझे भी पता चले कि इरफा हुरैन के टीथ इतनी जल्दी क्यों टूटे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब हमारे ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। चलो जा मैं जा रहा हूँ। इरफा हुरैन का दांत जो है ना वो दिखा दो। विंगे दंदा कौन सा दांत जो हिल रहा है? अच्छा, नीचे से निकल गया है। नीचे से निकल गया है। इधर दिखाऊंगे। हाँ हाथ से चेक कर। बदतमीज। रिजवान शर्ट से इधर तो आना। अभी बनाना है। अच्छा वो पीछे लग गया देखो। नहीं मैं कौन सा वाला? ये ऐसे ऐसे चेक करो, ऐसे। पहले तो मुझे चेक करवाती थी, अब तो आप चेक नहीं करवाती। आपको पता है ना मेरी बात सुनो, पता है वो एक बात सुनो, जब हमने ना जब बारी आनी है आने की, जब बारी आनी है और एक गंदा बच्चा। मैं जा रहा हूँ। आने से कहीं हैंड पकड़ ले इसके। दिखा तो थी। पापा मेरी बात सुनो, एक आपको बात का पता है ना कि बाबा जान ने जब कर रहे हैं ना फिर आज देखते हैं ना दांत टूटता है कि नहीं। आज बकरा ज़िबा करने लगे ना बाबा। इरफा मुझे क्यों मार रही हो? पहले इरफा का इंजेक्शन वाला व्लॉग है, अब दांत टूटने वाला व्लॉग होगा। बस निकला है। कपड़ा पकड़ाना, वो ब्लैक कपड़ा पकड़ा सारा। तो मैं ये हल्का सा ब्लड निकलना है। बाबा बड़ी है, इरफा बड़ी है। इरफा बड़ी है। दिखाएं, टूट गया। दिखाएं दांत, छोटा सा दांत भी टूट गया। विद्वान सब कामयाब हो ही गए हैं दांत तोड़ने में। पूरी करने जो लड़ाई होगी। बाप बेटी की लड़ाई होगी।
पूरी करें बेटे जान। क्यूटो लग रही है, क्यूटो क्यूटो लग रही है। मुझे क्यों कर रही हैं आप? पूरी करो ना, ब्रांड है सारा। कितने हो गए हैं? हाँ तो पीछे कर लें, हाँ तो पीछे कर लें ये वाला। ये इरफा का भी साथ ही लगा के चेक कर लें। अपा इधर आ। अपा चेक करो। अपा जान। इसको 102 फीवर था शाम को, फिर इसको भी जल्दी से दोबारा शाम हुआ है। दवाई नहीं बंद नहीं की दवाई नहीं बंद की दवाई ये तो मौसम भी इस तरह दवा तो नहीं पक रहे हैं। ये खाने की चीज एक मम्मा का एक मामा का है, मुझे लग रहा है आप लोग बता उसको छोड़ो ना। यार ना कुछ देखो डॉक्टर ने सामने जोर से आराम से अब बोले ना लग गया इंजेक्शन, इंजेक्शन लग गया। हिलना नहीं इंजेक्शन लग गया है बस। अब पापा ने आपको भैया क्लीन कट हुआ नहीं तो इंजेक्शन सही नहीं हुआ। जो अम्मी पर हमारा हो गया। मैं अपनी हानिया बेटी को मैं अपनी हानिया बेटी को नहीं, आपको इंजेक्शन नहीं लगना, आपकी फीवर चेक कर लेंगे। नहीं बेटा इसी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। आप तो नहीं है। इंजेक्शन देते खराब इंजेक्शन खराब है। माँ बाप साले ये नहीं हमें लेना पड़ता है।
क्या लेना है और नहीं है एक बड़े निकल गए कोई मुझे याद है मैं कहूँ कि ये मैंने कहाँ पे देखा है वो क्या है ये लो और कौन देखो आप लोग ये देखिए बच्चे मत ये है ये नहीं है पैसे तो खत्म करवा दिए मेरे अच्छा हुआ ये नंबर मजा आया मेरी चलिए बस ठीक है और ले लीजिए क्या ऐसे ले लीजिए ये लो ये वाली लिखवा नहीं होना है यार कितना लगेगा ये देखो नहीं ना बस हो गई बस ठीक है ये रख हम चले ये नहीं कहना और क्या है ये दोनों का नहीं तो भी पहले गला तो ये नहीं गला ये नहीं तेरा गला खराब ये बहुत स्पाइस होती है ये नहीं कहना सही इसकी वीडियो सही अच्छा जी जैसा कि आप लोगों ने देखा ना ब्लॉग में देखा कि ना ये पूरा 1 वीक जो था ना मेरे लिए इतना मुश्किल था इतना स्ट्रेस में गुजरा इतनी ज़्यादा इरफा हुरैन माशाल्लाह स्टार्ट में जैसे आप लोगों ने देखा कि उसके बाबा टीथ तोड़ रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक सोई है रात को ठीक सोई है लेकिन सुबह जब उठी है ना मैंने स्कूल के लिए मंडे का दिन था स्कूल के लिए जब मैंने उसको रेडी किया है तो वो देखा तो फीवर में तप रही थी बहुत ज़्यादा फीवर था उसको खैर मैंने उस दिन उसको स्कूल ना भेजा मैं उसको मेडिसिन वगैरह देती रही लेकिन उस दिन दोपहर तक तो ठीक रही है कुछ बेहतर रही है मतलब कि मेडिसिन देती थी तो कुछ ठीक हो जाती थी उसके बाद रात को उसको तकरीबन 105 106 से कम उसका फीवर ही नहीं नीचे आया सारी रात मैं और रिजवान साहब हम उसको लेके बैठे रहे हैं सारी रात उसको मेडिसिन भी देते रहे एंटीबायोटिक भी देते रहे सारे देते लेकिन फीवर कहता था कि मैंने अब नीचे आना ही नहीं है उसका 105 106 7 से कम उसका फीवर नहीं था बहुत ज़्यादा फीवर था खैर नेक्स्ट डे जो हम उसको फिर डॉक्टर के पास अर्ली मॉर्निंग ले गए हैं तो उस टाइम हमने इसको क्या किया है कि इसको ड्रिप लगवाई है अच्छा जी उस रात इरफा हुरैन कुछ बेहतर हुई है तो रात को नेक्स्ट नाइट जो है ना वो हानिया के ऊपर इफ़ेक्ट हो गया मतलब कि अगर एक बच्चे को होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चे तक जो है ना ये वायरस चले ही जाते हैं अच्छा इनको दूसरी रात में फिर जागी हानिया को भी 105 पे फीवर था आप यकीन करें इतना मेडिसिन भी ली इनको देते रहे सिरप वगैरह भी देते रहे लेकिन इनका फीवर दोनों का नीचे नहीं आया इतना स्वेर किस्म का फीवर फर्स्ट टाइम इनको इस तरह हुआ है वरना 102 101 मतलब कि यहाँ तक तो फीवर बच्चों को नॉर्मली हो ही जाता है लेकिन इतना अप जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी स्वेर किस्म की ये बीमार हो जाएंगी लेकिन क्या हुआ इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया हम 2-3 रातें मुसलसल इन बच्चों के ऊपर जागते रहे हैं जिसकी वजह से मुझे भी फीवर हो गया मतलब कि मुझे थकान थी मैं भी बीमार होगी रिजवान साहब भी बीमार हो गए सिर्फ इन बच्चों को सारी सारी रात लेके बैठे रहना इनके ऊपर सारा मुझे तो नींद आती ही नहीं थी मैं कहती थी बच्चों को कुछ हो जाए ना मुझे तो नींद सारी रात नहीं आई सारी रात मैं इनको गोद में लेके बैठी रही और अल्लाह से दुआ ही करती रही कि अल्लाह ताला इनको जल्दी से ठीक कर दे इनको कुछ ना हो बस जल्दी से ठीक कर दे आप यकीन करें इतना सवेर किस्म का फीवर और माइंड में अजीब से ख्याल आए पता नहीं अल्लाह ताला इनको कुछ ना हो इनको कुछ ना हो कहीं ऐसा ना हो कि किसी पार्ट पे इफ़ेक्ट कर जाए फीवर कुछ हो जाए या कुछ और पता नहीं अजीब ख्याल और अजीब कश्मकश में मैंने वो टाइम गुजारा अपना तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों को अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड ये चला हमारा कि जैसे ये ठीक हो गई हैं फीवर इनका कम हो गया अब ये कहीं हमें कड़वा कड़वा लग रहा है सबसे हेक्टिक टाइम वो भी हो जाता है कुछ खाने को दिल नहीं करना बच्चों ने कुछ खाना नहीं और इनमें ना सबसे ज़्यादा जो मेरी हेल्प हुई है ना आप यकीन करें हम 2 बजे लेके जा रहे हैं इरफा को 3 बजे लेके जा रहे हैं गाड़ी निकाल के हम हानिया को लेके जा रहे हैं फीवर नीचे नहीं आ रहा कोई डॉक्टर रात के टाइम इमरजेंसी खोली होती कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो जल्दी से इसको कवर कर ले लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें दी है ना हेल्प दी है फीवर को एकदम से नीचे गिराने के लिए
वो दिए हमें मीठे। हम लोग ना वो मीठे चुसवाए बच्चों को। जैसे इतना तेज़ फीवर था, इरफा हुरैन को डॉक्टर मिल नहीं रहा था, मेडिसन से जो है वो रिकवर नहीं कर रही थी। रिजवान साहब 3 बजे 4 बजे के दौरान ना हम लोगों ने गाड़ी निकाली सुबह सुबह और इरफा को ले गए। फजर की नमाज़ पढ़ते ही हम लोग ले गए इसको। वहाँ पे एक रेडी लगी हुई थी, वहाँ पे मीठे और उसका ना ये जूस बना रहे थे। तो हमने ना इरफा का, अल्लाह का शुक्र है कि इरफा ने चूस लिए मीठे। जैसे ही चूसे ना, घर आते हुए ना, आते आते ना उसका 1-2 पॉइंट जो है ना वो थोड़ा कम हो गया था फीवर। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना भी मुश्किल टाइम था, जितना स्ट्रेस वाला टाइम था, वो सारा टाइम हमारा गुजर चुका है। बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह बच्चे मज़ीद भी, बस बच्चों का फिर खाने का प्रोसेस चलाना पड़ता है, दोबारा से उनको खाने को देना पड़ता है। बच्चे खाते नहीं। हानिया यहाँ तक मुंह में कोई चीज़ नहीं लेके जाती थी, सारी रात कहती थी मुझे कुछ हो रहा है मम्मा, मुझे कुछ हो रहा है। सिर्फ क्या कि खाना नहीं खाना था, कुछ खाने को दिल नहीं करता था, लेकिन उसका अंदर से कुछ हो रहा था ना खाने की वजह से। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे मेरे दोनों रिकवर हो गए हैं, मैं भी रिकवर हो गई हूँ, रिजवान साहब भी, हम सब अपनी एक नॉर्मल रूटीन में अब आ गए हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। कल मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।